दोस्तों, हिंदू धर्म में हर प्रश्न का उत्तर मिलता है, चाहे वह मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत हों या फिर मृत्यु के बाद आत्मा की मुक्ति का विषय। व्यक्ति की मृत्यु का समय जैसे जैसे नजदीक आता है, उसके जीवन में कुछ घटनाएं घटने लगती हैं जो यह संकेत देती हैं कि उसकी मृत्यु का समय निकट है। ये संकेत इतने प्रभावी होते हैं कि यदि इनके ऊपर ध्यान दिया जाए तो मृत्यु का समय कई महीने पहले ही पता लगाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम मृत्यु से पहले मिलने वाले इन्हीं संकेतों के बारे में जानेंगे और गरुड़ पुराण में इस विषय पर क्या लिखा है वह भी देखेंगे। मृत्यु निकट होने के संकेत व्यक्ति को आखिर क्यों दिखाई देते हैं, इसका उत्तर भी गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसे हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो दोस्तों, इन सारे रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारे वेद और पुराणों में जीवन और मृत्यु दोनों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन्हीं पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अनुसार सामान्य स्थिति में मृत्यु की आहट को 1 वर्ष पहले ही सुना जा सकता है। मार्कंडेय पुराण में मृत्यु का विस्तार से वर्णन किया गया है और बताया गया है कि यदि आप गौर करें तो किसी की मृत्यु का आभास पहले ही हो जाएगा। शिव पुराण में भी लिखा है कि जब व्यक्ति की मृत्यु बहुत समीप होती है तो उसे जल, तेल और घी में अपनी परछाई नहीं दिखाई देती। शिव पुराण के अनुसार जब व्यक्ति को सूर्य कम प्रकाश में और चंद्रमा काला दिखाई दे या फिर बार बार चारों दिशाएं घूमती हुई नजर आएं, तो ये भी मृत्यु के निकट होने के संकेत हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलने वाले होते हैं तो सबसे पहले उसकी वाणी प्रभावित होती है। ऐसा व्यक्ति बोल नहीं पाता और यदि कुछ बोलता भी है तो उसकी आवाज साफ नहीं होती, बल्कि उसमें घरघराहट होती है। आवाज के बाद व्यक्ति की दृष्टि कमजोर हो जाती है और वह पास बैठे लोगों को भी पहचान नहीं पाता। उसमें हिलने डुलने की क्षमता भी नहीं रह जाती। मार्कंडेय पुराण के अनुसार मृत्यु निकट आने का एक लक्षण आंखों का कमजोर होना है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों की आंखों में अपनी परछाई देखना बंद कर दे और रात में इंद्रधनुष या दिन में तारे देखने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु का समय निकट है। दूसरा लक्षण है पर्याप्त भोजन करने के बाद भी भूख का बने रहना। जिनकी भूख भोजन करने के बाद भी तृप्त नहीं होती और जो अपने दांतों को आपस में रगड़ने लगते हैं, या जिनके मन में दिन रात मृत्यु का भय उत्पन्न होने लगता है, ऐसा व्यक्ति जिसके मन में बिना कारण डर बना रहता है या जिसे अपने आसपास किसी के होने का आभास होता है, ऐसा व्यक्ति का जीवन अधिक शेष नहीं माना जाता। तीसरा लक्षण है शरीर से आने वाली अजीब सी गंध। मृत्यु से कुछ दिन पहले शरीर से एक अलग प्रकार की गंध आने लगती है। जिस व्यक्ति के शरीर से बकरे या मुर्दे जैसी गंध आने लगे और जिसे दीपक के जलने की गंध आनी बंद हो जाए, ऐसे व्यक्ति की आयु 15 दिन से अधिक नहीं रहती, ऐसा मार्कंडेय पुराण में कहा गया है। मृत्यु का चौथा संकेत है कि व्यक्ति की नाक और कान के आकार में विकृति आ जाना। यदि किसी व्यक्ति की नाक टेढ़ी या कान ऊंचे नीचे होने लगे और उसकी आंखों से हमेशा पानी गिरता रहे तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आयु बहुत ही कम रह गई है। ऐसे व्यक्ति की रंगत काली पड़ने लगती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु में सिर्फ 1 सप्ताह का समय शेष रहता है, उसे यमराज के दूत दिखाई देने लगते हैं और उसे महसूस होता है कि कोई नकारात्मक शक्ति उसके आसपास है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से कुछ दिन पहले व्यक्ति को सपनों के माध्यम से संकेत प्राप्त होते हैं। ये संकेत उसके पूर्वजों द्वारा दिए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जिसकी मृत्यु निकट है उसे सपने में उसके पूर्वज दिखाई देने लगते हैं। यदि सपने में पूर्वज रोते हुए या दुखी दिखाई दें तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति के पास बहुत कम समय बचा है। अगर कोई व्यक्ति सपने में ऊंट या गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाता दिखाई दे तो यह भी संकेत है कि उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया है। ऐसे व्यक्ति को अपने दोनों कान बंद कर लेने पर अपनी आवाज सुनाई देना बंद हो जाता है। यह भी एक संकेत है। रामायण में इस तरह के सपनों का जिक्र मिलता है जो रावण को मृत्यु से पहले आए थे, जो इस बात को सिद्ध करते हैं। समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति के हाथ की रेखाएं बहुत ही धुंधली हो जाती हैं, जिससे उन्हें सही से देख पाना भी मुश्किल हो जाता है।
अब बात करते हैं 5वें संकेत के बारे में। जो व्यक्ति सपने में मलमूत्र, सोने और चांदी का दर्शन करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आयु केवल 10 महीने से अधिक शेष नहीं है। ऐसा व्यक्ति सपने में प्रेत, पिशाच और सोने के वृक्ष भी देखने लगता है। अगर किसी व्यक्ति के सिर पर गिद्ध, उल्लू या कोई अन्य मांसाहारी पक्षी बैठ जाए तो वह व्यक्ति 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रहता। ऐसा मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। इस पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद के कर्मों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के स्नान करने पर उसकी छाती और पैर तुरंत सूख जाएं और पानी पीने पर भी उसका गला सूखा रहे तो यह मृत्यु के निकट होने का संकेत है। ऐसे व्यक्ति को यदि यह महसूस होने लगे कि हवा उसके अंगों को भेद कर शरीर में प्रवेश कर रही है तो उसकी आयु केवल 10 दिन ही शेष मानी जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का समय आने से पहले व्यक्ति को रहस्यमयी दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोगों को आग की लपटें दिखाई देती हैं तो कुछ को प्रकाश दिखाई देता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा दिखाई दे तो समझ लें कि उसकी मृत्यु निकट है। यदि सपने में लाल या काले कपड़े पहने कोई स्त्री हंसते हुए किसी व्यक्ति को दक्षिण दिशा की ओर ले जाए तो वह व्यक्ति शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। सपना में केसर, अंगारे, आसमान और बिना पानी की नदी देखने पर व्यक्ति की मृत्यु का समय नजदीक माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मृत्यु से पहले ये संकेत क्यों मिलते हैं। इसका उत्तर गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु करीब होती है तो उसे कुछ संकेत मिलने लगते हैं ताकि यदि उसकी कोई अंतिम इच्छा हो या कोई अधूरा कार्य हो तो वह उसे पूरा कर सके या अपने परिजनों को बता सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मृत्यु से पहले यमराज द्वारा दिए गए संकेतों की जानकारी हो गई होगी। अगर ये बातें आपको समझ आई हों तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों के साथ साझा करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।